कैसे हैं आप सब। रसोई सा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को क्यों छटपटाना पड़ता है एक दूसरे से रियूनियन करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। द चैरियट, द वर्ल्ड कार्ड, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और जो डिवाइन फेमिनाइन है, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं बबल फेस में, उस समय ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। ये सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और ये सारी दुनिया को भूल बैठते हैं, लेकिन जल्दी ही इनका ये खूबसूरत सपना टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जो डीएम होते हैं इनकी वाइब्रेशन हाई होती है उस समय, और डीएफ लो वाइब्रेशन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि डीएफ अपने डीएम से अलग नहीं होना चाहती, अपने डीएम के साथ ही रहना चाहती है। ये अपने ऊपर काम नहीं करना चाहती, इसके अंदर बहुत इशू होते हैं। जब डीएम देखते हैं कि मेरी डीएफ को कोडिपेंडेंसी का इशू है, यानी अगर मैं इनसे दूर हो जाऊं तो मेरी डीएफ मेरे बिना जी नहीं पाती, रह नहीं पाती और मुझे चेज करती रहती है। यानी कोडिपेंडेंसी का इतना इशू डीएफ के अंदर होता है कि इमोशनली, मेंटली डीएम पर ही डिपेंड हो जाती है। डीएफ को फियर का इशू होता है, नीडीनेस का इशू हो जाता है, और किसी भी हालत में डीएफ अपने डीएम से जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। अब डीएम ये देखते हैं कि ऐसा कैसे चलेगा, इस दुनिया संसार में जीना है तो सेल्फ लव करना ही होगा, क्योंकि डीएम को सेल्फ लव करना खूब आता है। डीएम खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और बाद में सब दुनिया आती है, लेकिन डीएफ का उल्टा ही होता है। डीएफ सबसे ज़्यादा प्यार अपने डीएम से करती है और ये अपने आप को सबसे बाद में रखती हैं। तो इनके इशू को दिखाने के लिए डीएम इनसे रन करना शुरू कर देते हैं। अब डीएफ और पेन में चली जाती है। अब जब डिवाइन देखते हैं कि डीएफ अपनी वर्थ को नहीं पहचान रही है, डीएफ को ये नहीं समझ आ रहा है कि वो एक साधारण इंसान नहीं है, वो एक साधारण सोल नहीं है, उसका जो धरती पर आने का उद्देश्य है वो कुछ खास है, वो किसी खास उद्देश्य के लिए धरती पर आई हैं ये दोनों सोल्स। अब डीएम को आगे कर दिया जाता है ताकि डीएफ अपने ऊपर काम करे। डीएफ को बताया जाता है कि अगर आपको अपने डीएम चाहिए तो आपको साधना तप करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको सेल्फ लव में आना होगा। डीएफ चूँकि अपने डीएम से इस कदर प्रेम करती है कि मन, तन और प्राणों से समर्पित होती है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि अंगारों पर चलने के लिए भी डीएफ तैयार हो जाती है अपने डीएम के लिए। अंगारों से मतलब है आंधी तूफानों से, किसी भी चीज़ से डीएफ लड़ सकती है। डीएफ इतनी फियरलेस हो जाती है उस समय कि मुझे अपने डीएम को पाना है, मुझे किसी भी हदों को पार भले ही करना हो, मैं किसी भी हदों को पार कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने डीएम चाहिए। तो डिवाइन कहते हैं चलो करो, फिर तपस्या करो, साधना करो। देखो, जो माँ सती हैं वो डिस्टोर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में थी। यानी जब राजा दक्ष ने, उनके पिता ने उनको यज्ञ में नहीं बुलाया, लेकिन वो फिर भी गई और वो चाहती थी कि उनके साथ शिव भगवान भी चलें, लेकिन शिव भगवान नहीं गए, बिना बुलाए वो नहीं गए, लेकिन माँ सती चली गई। वहाँ पर जब देखा कि कटु वचन उनके पिता शिव भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अग्नि में उन्होंने अपने आप को दाह कर लिया, संस्कार कर लिया, अपना दाह संस्कार कर लिया। यानी अग्नि में उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन जब उनका नया बर्थ हुआ माँ पार्वती के रूप में, नया जन्म उन्होंने लिया, तो उस समय उन्होंने शिव भगवान की वाइब्रेशन में आने के लिए, इतनी हाई एनर्जी में आने के लिए, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। यानी अग्नि में उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन जब उनका नया बर्थ हुआ माँ पार्वती के रूप में, नया जन्म उन्होंने लिया, तो उस समय उन्होंने शिव भगवान की वाइब्रेशन में आने के लिए, इतनी हाई एनर्जी में आने के लिए
उनसे विवाह करने के लिए उनको भी हाई एनर्जी में आना था। सो उनको भी लाखों वर्ष साधना तपस्या से गुजरना पड़ा, कठिन साधना तपस्या की। उनका भी टेस्ट हुए, उनके बहुत बड़े बड़े टेस्ट हुए। कहाँ कहाँ से शिव भगवान ने टेस्ट लेने की कोशिश की है कि उनके अंदर कितनी कितनी चाहत है मुझे पाने की। उनको किस तरह से प्रलोभन दिए गए हैं इस माया के, ताकि वो रुक जाएं। ये माया, इस माया ने उनको भी रोकने की कोशिश की है शिव भगवान से मिलन में। लेकिन जो माँ पार्वती थी वो अपनी जगह पर अड़िग रही कि मुझे अगर शिव भगवान को पाना है तो पाना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब उनकी शिव भगवान से विवाह हुआ। वैसे ही जो डीएफ होती है, डीएफ को भी इतने टेस्ट और ट्रिगर मिलते हैं, इतने इशू पर वर्क करना पड़ता है, तब जाकर हाई वाइब्रेशन में आती हैं डीएफ और डिवाइन को प्राप्त करती हैं। और डिवाइन को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। सब काम करते हुए भी डीएफ डिटैच हो जाती हैं और अटैचमेंट में नहीं जाती हैं, इस मोह माया से अटैच नहीं रहती हैं। यानी ना इन्हें अब अच्छा कर्म भुगतना पड़ेगा ना बुरा कर्म भुगतना पड़ेगा। देखो दोनों ही कर्म फंसाने वाले होते हैं। अब ये जो भी कर्म कर रही हैं वो डिवाइन को समर्पित होकर कर रही हैं। तो अब डीएफ तो हाई वाइब्रेशन में हो गई, डिवाइन से कनेक्टेड हो गई। अब डीएम का क्या? अब जैसे डीएफ पेन में थी, दर्द में थी, और डीएम को आगे कर दिया गया था पाने के लिए, अगर आपको डीएम को पाना है तो ये करना पड़ेगा साधना तपस्या। वैसे ही डीएम को भी जब डीएम देखते हैं कि मेरी डीएफ की वाइब्रेशन बहुत हाई हो गई है और मैं लो वाइब्रेशन में आ गया हूँ, क्योंकि डीएफ इनको एनर्जी नहीं दे रही है और सब इनकी एनर्जी छीन रहे हैं इनके कार्मिक्स, तो इनको लो वाइब्रेशन में जाना ही है। अब डीएम को बताया जाता है कि अगर आपको अपने डीएफ को पाना है तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको टॉक्सिक लोगों से दूर होना होगा, आपको अपने इशू पे काम करना होगा, आपको अपना उद्देश्य पहचानना होगा। अगर आपको अपनी डीएफ चाहिए तो हाई वाइब्रेशन में जाना होगा, आपको ईश्वर की राह पर आना होगा, डिवाइन से कनेक्ट होना होगा। तो यानी डीएफ भी हाई वाइब्रेशन में चली गई और डीएम भी अपनी डीएफ के पीछे पीछे अपने इशू पे काम करते हुए, अपने कार्मिक को रिलीज़ करते हुए हाई वाइब्रेशन में आ गए। जब दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं, दोनों तड़पते हैं, दोनों रोते हैं, अब दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं और दोनों के दिल टूटते हैं। दोनों को पहले डीएफ के साथ वही सब कुछ होता है, वही फिर सब कुछ डीएम के साथ भी होता है। ये नहीं कि डीएफ ने तो पेन को झेल लिया, दर्द को झेल लिया और डीएम नहीं झेलेंगे, डीएम भी झेलते हैं। डीएम भी अपने टॉक्सिक रिलेशन को दूर करते हैं, यानी कार्मिक्स को दूर करते हैं, कर्मा बैगेज क्लियर करते हैं, तब जाके दोनों हाई वाइब्रेशन में आते हैं, सेम पेज पर आते हैं। और अब दोनों को समझ आ जाता है कि डीएम के दर्द क्या होते हैं और डीएफ के दर्द क्या होते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों डीएफ एनर्जी से भी गुजरे हैं और डीएम एनर्जी से भी गुजरे हैं। डीएफ को भी समझ आ जाता है कि जब डीएम एनर्जी में वो गई थी तो वो किस तरह का बिहेवियर कर रही थी, वो बिल्कुल अपने डीएम की तरह बिहेव कर रही थी। और जब डीएफ एनर्जी से गुजर रहे थे, यानी डिवाइन को समर्पित हो गए थे और अपनी डीएफ को पाना चाहते थे, रातों को रोते थे और इनको सोल शॉक मिल रहे थे, ये अपनी डीएफ को पुकार रहे थे, तड़प रहे थे, डिवाइन से कह रहे थे कि मुझे अपनी डीएफ चाहिए। तब डीएम को भी डीएफ एनर्जी में वही सब दर्द झेलना पड़ता है, वैसे ही रोना पड़ता है अपनी डीएफ के लिए। यानी दोनों को पता चल गया है कि डीएम और डीएफ एनर्जी में जाने से क्या होता है। तो जब दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं, दोनों सेम दुख महसूस कर लेते हैं, दोनों तड़पते हैं, गिड़गिड़ाते हैं ईश्वर के सामने और हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। हाई वाइब्रेशन में जाने पर ही दोनों का रीयूनियन होता है, तभी दोनों सेम वाइब्रेशन में आते हैं। तो गाइज़ अब आपने देख लिया होगा कि किस तरह से डीएम और डीएफ दोनों को ही तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ता है, सोल शॉक मिलते हैं, अपने कर्मा बैगेज क्लियर करने पड़ते हैं, टॉक्सिक रिलेशन हटाने पड़ते हैं,
इनर वर्क करना पड़ता है, जब तब साधना करनी पड़ती है, अपने इशू पे वर्क करना पड़ता है, तब जाकर दोनों का रियूनियन होता है।